हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्विक स्टडी। और आज हम 7 मार्च के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन रियल है, ऑथेंटिक है और जिनका मैं बिल्कुल 100% एक आंसर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था? ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ओके। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और रोजगार और न्याय पर केंद्रित थी। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1976 से लेकर 1978 तक का था। और इस योजना में कृषि क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया था और इसके बाद खनन क्षेत्र पर भी इसका ध्यान केंद्रित रहा। नेक्स्ट, इलाहाबाद में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा लियाकत अली। ओके, मौलाना लियाकत अली जो थे, मौलाना लियाकत अली उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद के एक मुस्लिम धार्मिक नेता थे। ठीक है, जो कि प्रयागराज में इसका नाम बदल दिया गया है। ओके, और वह जो है 1857 में अंग्रेजी के खिलाफ विद्रोह करने वाले नेताओं में से एक थे, जिसे प्रथम स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस है जो पुस्तक है ये। ठीक है, तो पुस्तक जो है संस्कृत भाषा के एक ऐतिहासिक नाटक है और यह जो है भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता के आने के बारे में बताता है। ओके, इसके बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ठीक है, तो आपकी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है तो 1956 में। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1956। ठीक है, इसका जो कार्यकाल है 1956 से लेकर 1961 तक का था। और यदि पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से लेकर 1956 तक का था इसका कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन की नियुक्ति, ठीक है, जो प्रशासक होते हैं केंद्र शासित प्रदेश के, नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो जितने भी प्रशासनिक पद बड़े पद होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, तो उसमें करेक्ट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। जो राष्ट्रपति होते हैं इन पदों के लिए 5 साल के लिए नियुक्त किया करते हैं। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी को। और अंडमान और निकोबार द्वीप जो समूह है दिल्ली पदचेरी में, प्रशासक को राज्यपाल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, 1951 में भारत में कौन सी नीति अपनाई गई थी? ठीक है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा नई आर्थिक नीति। ओके, जो साल 1951 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी और इसे नरसिम्हा राव के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इस नीति का मकसद था आर्थिक स्थिरता का बहाल करना और मुद्रास्फीति को कम करना और साथ साथ विदेशी निवेशकों को बढ़ावा देना तथा गरीबी कम करना और आर्थिक व्यवस्था की विकास दर को बढ़ाना। ओके, यह क्या थे? इसके सभी लक्ष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में अपने 300 विकेट किसने पूरे किए थे? ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। ठीक है, और इन्होंने जो है 30 सितंबर 2024 को कानपुर में बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है, जो है इसमें उनके पूरे हो गए थे 300 क्रिकेट विकेट। ओके, जडेजा जो है अपनी उपलब्धि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज खालिद अहमद को आउट करके इन्होंने हासिल की थी। ठीक है, 300 रन की खालिद जो जिन्होंने उसको आउट किया था खालिद अहमद को, उसमें इनके 300 विकेट पूरे कंप्लीट हो गए थे। और 300 विकेट, ठीक है, और 3000 रन पूरे करने वाले जो हैं दूसरे भारतीय बने हैं इसके साथ साथ। ओके, नेक्स्ट, तमिलनाडु सरकार ने मंत्री सेंथिल बालाजी को सितंबर केस से जमानत किस केस में मिली है? ठीक है, जो सेंथिल बालाजी हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, इनको सितंबर में किस केस में जमानत मिली है? ठीक है, देखते हैं इनके बारे में। देखिए, तो इनका आपका करेक्ट आंसर इसमें अब होगा जॉब फॉर कैश स्कीम। ठीक है, इसमें इनको जमानत मिली है। तमिलनाडु सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी को जॉब फॉर कैश, नौकरी के बदले नकद घोटाले से जुर्माना, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2024 को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट इस बात का भाई बढ़ावा दे रही है कि अंधाधुंध भाई रिश्वत ली जाए, तो होगा क्या बच्चों का? ये जो मामला है उस समय का है जब सेंथाली बालाजी 2011 से 2015 के बीच IADM के सरकार के परिवहन मंत्री थे। भाई जब तक कॉलेजियम सिस्टम नहीं हटेगा तब तक ये लोग ऐसे ही करेंगे। ओके, चाहे मंत्री बन जाए या कोई भी पद इनको बड़ा मिल जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट बन जाए, कुछ भी बन जाए, कॉलेजियम सिस्टम हटना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनकॉमन लव, द ईयरली लाइफ ऑफ सुधा एंड द नारायण मूर्ति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो लिखी गई है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा। ओके, करेक्ट आंसर इसमें इसका हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, ये जो पुस्तक है भारत के सबसे सम्मानित जोड़े में से एक है, जो कि इन्फोसिस के सह संस्थापक सुधा और नारायण मूर्ति के जीवन काल का एक अंतरंग दृश्य प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सी जनजाति निवास करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से देख लेना। ठीक है, जो भी आपके ऑप्शन में होगा आगे आ भी सकती हैं। आदि होगी, एक अपाता अपातानी होगी, बुगुन हो गया, हुस्सा हो गया,
तागिन होगी, काम्पटी होगी, मिसमी हो गई, मोनपा हो गई, शिंगपो हो गई, बांगचू। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ हैं। और जो है मंत्रिपरिषद की मुख्य कार्य, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मंत्रिपरिषद के मुख्य कार्य क्या है? ओके, तो इसमें आपको जो करंट आंसर लगाना था, जिनके अकॉर्डिंग नीति निर्माण और क्रियान्वयन करना है। ओके, तो जो आपकी नीतिगत विषय मामलों पर निर्णय लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, इसलिए जो है भारत के मंत्रिपरिषदों की शक्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, बाह्य ऊतक जो पौधे में पानी घुले हुए खनिजों को मिट्टी से पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो यानी कि इनके जो संवहन का कार्य करता है, कौन करता है? जाइलम। ठीक है, जल्दी की इसमें जो संवहन उतक होते हैं, कोई एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। ठीक है, जो आपको जाइलम होते हैं वो जल को ले जाने का कार्य करते हैं, जो फ्लोएम होते हैं वो खनिज पदार्थों को पौधों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं उनकी जड़ों के माध्यम से। ओके, अब ये जो संवहन उतक जो पूरे पौधे में पदार्थों का संवहन करते हैं, उनको ऊर्जा प्रदान करते हैं, पोषक पदार्थों की कमी को पूरा करते हैं। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो आपके उद्देश्य थे, तो आपको करेक्ट आंसर में लगाना था बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को बढ़ाना। ठीक है, इस योजना के जरिए कोयले का उत्पादन बढ़ाया गया था और भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट तथा स्टील प्लांट लगाए गए थे। ओके, नेक्स्ट, कुल्लू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो कुल्लू में 1857 का विद्रोह जो किया था वो प्रताप सिंह ने किया था, और प्रताप सिंह और उनके साथी वीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा 3 अगस्त 1957 को उनको धर्मशाला में फांसी भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है। प्रधानमंत्री जो मोदी ने इसका उद्घाटन कब किया था? ओके, ठीक है, इनका जो उद्घाटन हुआ था, करेक्ट आंसर इसको में लगाना था 16 सितंबर 2024। ठीक है, ये जो है गुजरात के अहमदाबाद के भुज के बीच चलने वाली वंदे मेट्रो ट्रेन का थी। ठीक है, और इसके जो उद्घाटन के कुछ घंटे पहले ही इस ट्रेन का नाम बदल दिया गया था। ओके, नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य विलय, ठीक है, तो जो राज्य हड़प नीति थी के तहत सबसे पहले किस राज्य पर कब्जा कर लिया गया था? ओके, तो सतारा राज्य था। ठीक है, सतारा राज्य पर कब्जा कर लिया गया। राज्य का मतलब होता है, ठीक है, मतलब जो एक राज्य का केंद्र जो क्षेत्र होता है, ठीक है, तो उसको राज्य ही पहले बोलते थे। ठीक है, जो एक राजा का जो क्षेत्रीय स्थान होता है, जो भी इसकी एरिया होती है, उसको राज्य के नाम से ही पहले पुकारते थे हम। ठीक है, राजा महाराज के काल में। तो यह जो है 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यापक रूप से पालन की जाने वाली विलय नीति के अनुसार ही किया गया था। और इस नीति के अनुसार जो है कोई भी रियासत जो थी रियल ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, जहाँ शासक के पास कानूनी जो कोई भी शासक होता उसके पास यदि कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो कंपनी उस पर अपना कब्जा जमा लेती थी। ओके, नेक्स्ट, हरित क्रांति में फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या किया गया था? ओके, तो हरित क्रांति में तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल करके फसलों की जो पैदावार थी वो बढ़ाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के प्रथम दीप बीच गेम्स 2024 की मेजबानी किसने की? ठीक है, तो किसने? दीप ने की। ठीक है, दमन और दीप दो है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो उसमें क्या दीप ने की थी इसकी मेजबानी। और देश के प्रथम जो है दीप बीच गेम्स 2024 का जो शुभारंभ है वो 4 जनवरी 2024 को दीप के घोखला समुद्र के तट पर हुआ था। दीप जो है केंद्र शासित प्रदेश को दादर नौवेली तथा दमन एवं दीप का एक भाग है। ओके, नेक्स्ट, रबी की फसलें कब काटी जाती हैं? ठीक है, तो देखिए रबी, खरीफ और जायद की 3 प्रकार की फसलें होती हैं भारत में। ओके, तो रबी के बारे में पूछा गया, तो रबी की जो फसल होती हैं वो अप्रैल से जून के बीच में आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो रबी की फसलें हैं सर्दियों में बोई जाती हैं, और अरबी शब्द में रबी का जो मतलब है वो आपका बसंत होता है, इसलिए रबी की जो फसलें हैं बसंत ऋतु में काटी जाती हैं। ओके, और जो किसकी वो बुआई है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 और 14 से 2022 और 23 तक के दौरान कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? नीति आयोग की रिपोर्ट है भैया, ये नीति की रिपोर्ट कुछ नहीं है, राजनीतिकरण है केवल। ओके, 2024.84 करोड़ आपको लगाना था। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 और 13 और 14 में भारत में बहुआयामी गरीबी जो है 29.17% थी, जो कि साल 2022-23 में घटकर 11.21% रह गई। ठीक है, क्या है? नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वही बताती है। ठीक है, यदि ऐसा अगर होता तो आज जो है निवेशकों के 94 लाख करोड़ रुपए जो डूबे हैं वो डूबते ही नहीं। ओके, गरीबी की दर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और महंगाई भी। शुष्क मौसम में हवा और कौन सी कौन सी पर्वत से आती है? ठीक है, तो उसमें करेक्ट आंसर लगाना था रॉकी पर्वत और अल्पस पर्वत और एटलस पर्वत। जो देखिए
जबकि चिनूक जो है प्राथमिक रूप से सर्दियों में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलान से चलने वाली शुष्क तथा गर्म गहवार है। ठीक है, इसमें आपका जो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो ठीक है, तो इन्हीं पर्वत में से आपका कोई भी होगा। ठीक है, इसको आपको लगाना है। तीनों देख लेता है, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आगे भी आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं 100%। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में तो आ ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन का पठार किसका होता है, किसका बना हो, दक्कन का पठार किसका बना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था आपका। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था अग्नेय चट्टानों का। ठीक है, ये जो आपकी है बेसाल्ट चट्टान से बना है। बेसाल्ट एक बहुमुखी अग्नि चट्टान है। दक्कन की जो पठार का जो पश्चिमी भाग है लावा प्रवाह, देखिए जो लावा होता है उसके सूखने से अग्नि चट्टानें बनती हैं। ठीक है, यानी कि देखिए आपके ऑप्शन में तो अग्नि से चट्टान हो गया, तो लावा वाली चट्टानें होंगी। इस तरह से हो सकता था। नेक्स्ट, भारत में खादर और बांगर कहाँ पाए जाते हैं। ये खादर और बांगर जो मिट्टियाँ होती हैं, ठीक है, वो का जो थी गंगा और जो यमुना होती है, ठीक है, जो नदियाँ होती हैं उनके द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। ठीक है, भैया की खादर और बांगर मिट्टी कहलाती है। ओके, यानी कि दोआब क्षेत्र होता है जो नदियों के बीच का, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, उसको क्या कहते हैं, दोआब क्षेत्र। और कुछ गाँव में खादर तथा बांगर दोनों क्षेत्र उनकी राजस्व सीमाओं के भीतर ही हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता, नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इसी के साथ भाई सारे क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।